हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह का मौसम देखिए, आपको लग रहा होगा कि हाँ, मौसम एकदम चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली हुआ ये कि कल रात में हल्की सी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, पर बारिश थोड़ी थोड़ी सी हुई थी। हवा काफ़ी अच्छी चली थी, जिस वजह से मौसम एकदम चेंज हो गया है। जो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही थी, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल रही है। और सुबह भी जब हम सो के उठे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो अब मौसम अगर ठीक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें सब लोग स्वस्थ होंगे। कोई ना कोई बीमार ज़रूर है, बुखार किसी को है तो किसी को कोई समस्या है, कुछ ना कुछ समस्या सबके साथ में लगी हुई है। और इन सब का मेन जो कारण है वो सिर्फ गर्मी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आजकल हो रही है, जिस वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। मैंने सोचा था कि सुबह मौसम भी अच्छा है और कल जो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आज मैं सारा दिन बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि कुछ मेरे पास काम घर के भी हैं और कुछ काम बाहर जाके भी करने हैं। तो इस वजह से मैं आज काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह अपना जो कपड़े को कटिंग करने का काम है, सिलाई का काम है, वो मैं सुबह ही निपटा लूँगी। तो मैंने सोचा था कि सामने की छत पे बैठ के मैं अपना काम करूँगी, पर बंदरों ने आके सुबह से दमा चौकड़ी मचा दी, तो जिस वजह से मैं अपना काम कर नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पे बालकनी में बैठ के अपना काम करना सही समझा है और मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही मैंने अपने कपड़ों को कटिंग कर लिया है और उसके बाद में मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। और पिछला महीना और इन दिनों की जो 20 दिन मेरे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि बहुत सारे काम बाहर के मुझे करने पड़े इस वजह से, और घर पे भी सबका हेल्थ इशू कुछ ना कुछ चल रहा था। उस वजह से इतना ज़्यादा मुझे बाहर के काम करने पड़े कि मैं घर पे रुक नहीं पा रही थी और अपना काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा सिलाई का काम पेंडिंग हो गया है। और ये भी जो गर्मियों के कपड़े थे मैं वही सिलती रह गई हूँ, और अभी थोड़े दिनों बाद में फिर से ये वेडिंग सीजन वगैरह आने वाले हैं, तो उसमें भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं जल्दी जल्दी इधर सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये समर के कपड़े हैं और समर सीजन ही निकल जाएगा तो फिर सिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर फिर बाद में ये कहेंगे कि नहीं, टाइम से आप मेरा काम नहीं दे पाई हूँ, तो वो कोई शिकायत करे उससे पहले मुझे अपना काम कंप्लीट कर लेना था। तो अब इधर जो मेरे पास 10 दिन का टाइम बचा, वो मुझे दिन रात एक करके अपना सारा सिलाई का काम लाइन से लेके आ जाना है, कि इधर का पेंडिंग का वर्क मुझे सारा कंप्लीट कर देना है। तो बस ये सोच के मैंने सुबह सुबह से अपना काम स्टार्ट कर दिया और काम मेरा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में मैं थोड़ी देर खड़े होकर, यहाँ पे जो मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ लगा हुआ है, इसको मैं खड़े होकर थोड़ी देर देख रही थी, क्योंकि आँखों को भी रिलैक्स देना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सिलाई का काम हो गया है, और जो हाथ का काम करना रहता है तो वो मैं बाद में करवा लूँगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है भैया के साथ में हॉस्पिटल। एक्चुअली हुआ ये कि करीब 10 दिन पहले उनको पैर में थोड़ा सा चोट लग गई थी, इसकी वजह से उनकी जो पैर की जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है, तो उसकी एक हड्डी जो होती है वो क्रैक हो गई थी। तो पहले उसमें थोड़े दिन के लिए कच्चा प्लास्टर जो होता है वो चढ़ा था, और अब उसमें आज जो पक्का प्लास्टर होता है 40 दिन के लिए वो चढ़ना था, क्योंकि वो पैर की हड्डी है और पूरे बॉडी का जो बर्डन होता है वो पैर पे ही रहता है। और अगर ज़रा सी भी हम लापरवाही कर रहे हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए इनको पेनफुल हो सकता है, कि हमेशा उसमें दर्द बना रहे। तो डॉक्टर ने कहा है कि चोट थोड़ी सी है, बट इसमें प्लास्टर चलवा लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए भैया को प्लास्टर लगवाने के लिए मैं उनके साथ में जा रही थी। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर भैया के साथ में गई थी प्लास्टर चढ़वाने, और वहाँ पे ये सारा काम करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड फाइनली एक्सरा वगैरह कराया, उसके बाद में रिपोर्ट देखी डॉक्टर ने, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, प्लास्टर छुड़वा लेना ही बेटर रहेगा। तो ये सब करा के मैंने भैया का प्लास्टर वगैरह कराया, उसके बाद में हम घर वापस आ गए। और सुबह जितना ज़्यादा अच्छा था मौसम, दोपहर में उतना ही ज़्यादा गर्मी भरा हो गया था। बट कोई नहीं, अभी सीज़न चल रहा है, थोड़े दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, बट सुबह शाम भी अगर मौसम ठंडा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो बस यही सारा काम करने के बाद में फिर मैं घर आ गई। दोपहर का हमने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद में टाइम हो गया था, 2 बज गया था दोपहर को। और ये मेरा टाइम होता है थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम करने और शाम को ज़्यादा काम करने की वजह से फिर बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, और मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी। तो 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने आराम किया, और फिर उसके बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की कटिंग की, और ये सब करते करते बज गया 5, और मेरे बच्चे जो कोचिंग पढ़ने आते वो आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 3 बच्चे आजकल आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो है दोनों बच्चों की नए एडमिशन हुए हैं। ये अब इस साल, जो ये छोटी बच्ची है बीच में बैठी हुई, ये अब इस साल ही स्कूल जाना स्टार्ट करेगी। तो थोड़े दिन पहले घर पे इसको पढ़ा देना सही रहेगा, ताकि उससे स्कूल में प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। इसी वजह से इसकी मैंने कोचिंग इधर गर्मी की छुट्टी में स्टार्ट कर दी है।
और सब बाकी के सारे बच्चे घूमने के लिए जा चुके हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो भाई घूमना तो बनता ही है। तो बस मैं यही सब कर रही थी और इसके बाद में फिर नीचे गई, मम्मी को थोड़ा बहुत जो टहलाना होता है ये सब किया, और मम्मी की शाम को जो दवा देनी रहती है ये सारा काम करके मैं फिर से ऊपर आ गई थी। और थोड़ी देर मैंने अपना एक्स्ट्रा जो काम था वो सारा किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं नीचे जाती उसके पहले पार्थ मुझे बुलाने के लिए आ गया था, और ये यहाँ ऊपर आए और शरारत न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आ जाता है तो फिर कोई भी काम नहीं करने देता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। और देखिए यहाँ पे इसने नमकीन का डिब्बा निकाला, नमकीन की जो बिस्किट रखे थे उनको निकाल निकाल के बाहर रख रहा था, मुझसे कह रहा था कि खाओ खाओ खाओ। तो इसका यही है कि आके कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है और काम बहुत ज़्यादा बिखरा देता है, बट कोई नहीं, अभी छोटा है। और ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से नमकीन का टेस्ट ले रहा है। तो इसको थोड़ी देर मैं यहाँ पे बिठाए रखी अपने पास, फिर इसको मैं नीचे छोड़ाई थी क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा करना था और इसके आने से काम कुछ हो नहीं पाता है। तो थोड़ी देर इसकी शरारतें देखी, रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद इसको मैं लेके नीचे चली गई थी मम्मी के पास भी। और फिर उसके बाद में ये सब करते हुए कपड़े वगैरह कटिंग की, ये सब करते करते बज गया 7। और 7 बजे का टाइम होता है शाम को पूजा आरती करने का। तो यहाँ पे ये सब मैंने उठा के रख दिया और मैं चली गई शाम को जो दीपक जलता है वो जलाने के लिए। और जो लोग ये सब काम करते उन्हें पता है कि सुबह की पूजा पाठ के साथ साथ में शाम का दीपक जलाना कितना ज़रूरी होता है। और सबको ही शाम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि पूजा की सुबह जो होती है उसके साथ साथ में संध्या आरती जो होती है वो करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है घर की सुख समृद्धि के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर जो मेरे रूम में भगवान रखे वहाँ पे मैंने आरती वगैरह की, और उसके बाद में फिर मैं नीचे चली गई जो घर के भगवान है वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो ये सारा काम किया और उसके बाद में फिर मैं ऊपर आ गई। तो एक्चुअली मैंने पहले तो सोचा था कि अब यहाँ पे 2 घंटे बैठ के मैं अपना सिलाई का काम करूँगी और उसके बाद में दूसरे काम करूँगी, पर एक्चुअली रोज़ रोज़ ऐसे ही करते रहने की वजह से मेरी वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ पाई। और रिकॉर्डिंग मैंने भी कुछ खास नहीं की, बट थोड़ी थोड़ी करके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी कलेक्ट हो गई थी। तो वो पुराना बैट अब मैं डालूँगी नहीं, बस ये नया नया रिकॉर्ड करती जाऊँगी और वही डालती रहूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो अपनी बना लेती हूँ, उसको अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद में मैं अपना सिलाई का काम करूँगी। क्योंकि सिलाई के लिए मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, वो भी मैं 9 से 10 या 10 से 11 तक करूँगी, क्योंकि 11 बजे के बाद में सोती हूँ। और वीडियो अगर मैं पहले नहीं डालूँगी तो फिर आलस आ जाता है और फिर रहने दो के चक्कर में फिर रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पहले ये काम रख दिया सिलाई का, ही मैं बाद में करूँगी। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग, और उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप लोगों के लिए भेजती हूँ आज की दिनचर्या अपनी। तो बस मेरी यही थी आज की दिनचर्या छोटी सी, और काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, बट धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की दिनचर्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।